मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के माहौल के बीच अब रूस भी खुलकर सामने आता दिखाई दे रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे से लगातार संपर्क में हैं। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति को फोन कर एक अहम बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान पुतिन ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर गहरा दुख जताया और ईरान के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रूस इस मुश्किल समय में ईरान के साथ खड़ा है और क्षेत्र में बढ़ते तनाव को तुरंत कम किया जाना चाहिए। रूस के विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि हालात को और ज्यादा बिगड़ने से रोकने के लिए जल्द से जल्द कूटनीतिक रास्ता अपनाना जरूरी है। उनका कहना था कि किसी भी समस्या का समाधान ताकत के जरिए नहीं बल्कि बातचीत और समझौते के जरिए निकाला जाना चाहिए। पुतिन ने यह भी बताया कि वो खाड़ी देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है। रूस इस पूरे संकट को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने के लिए बातचीत की कोशिश कर रहा है ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। रूस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पुतिन ने ईरान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई है, खासकर उस समय जब देश अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति ने भी इस समर्थन के लिए रूस का आभार जताया। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पिछले सप्ताह अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे। इस संयुक्त ऑपरेशन को ऑपरेशन रोरिंग लॉयन और एपिक फ्यूरी नाम दिया गया था। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका और इजरायली सेनाओं ने ईरान के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों, परमाणु कार्यक्रम से जुड़े केंद्रों और नेतृत्व से जुड़े परिसरों को निशाना बनाया था। इन हमलों में कई बड़े नेताओं और सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की खबर भी सामने आई, जिसमें सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत भी शामिल बताई जा रही है। इन हमलों के बाद ईरान ने भी जोरदार जवाबी कार्रवाई की। तेहरान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए मिडिल ईस्ट के कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजरायली लक्ष्यों पर हमले शुरू कर दिए। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने ईरान को ऐसी खुफिया जानकारी दी है जिससे तेहरान को अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाने में मदद मिल सकती है। बताया जा रहा है कि इस जानकारी में क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत, विमान और सैन्य ठिकानों से जुड़ी अहम सूचनाएं शामिल हो सकती है। हालांकि इस खबर की आधिकारिक पुष्टि पूरी तरह से नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा सच साबित होता है तो ये इस युद्ध में रूस की अप्रत्यक्ष एंट्री मानी जा सकती है। अमेरिका की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि रूस की इस संभावित मदद से उनके सैन्य अभियानों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उनका दावा है कि वे अपने सैन्य लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल करने के लिए ऑपरेशन जारी रखेंगे। फिलहाल जमीन पर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ये टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा या फिर वैश्विक दबाव के चलते कोई कूटनीतिक समाधान निकल पाएगा।